We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. में जो स्थिति बनी हुई है वो तो तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बहरहाल इजराइल और ईरान के आसमानों में मिसाइलें गरज रही हैं। इजराइल के फाइटर जेट ईरान में तबाही बरसा रहे हैं, तो वहीं ईरान की मिसाइलें इजराइल के शहरों को निशाना बना रही हैं। इस युद्ध में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन दोनों देशों के बीच तबाही का मंजर साफ तौर पर नजर आने लगा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल वर्सेस ईरान। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन वर्सेस ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3। मिडिल ईस्ट में अब आर या पार की जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान। एक तरफ इजराइल के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं तो दूसरी तरफ ईरान के निशाने पर ईरान के ऑपरेशन सैन्य अड्डे। इजराइल और ईरान के इस वार पलटवार में तबाही दोनों तरफ से हुई है, लेकिन सामरिक नजरिए से देखें तो ईरान को कहीं बड़ी तबाही उठानी पड़ी है। ईरान के न सिर्फ एटमी ठिकाने तबाह हुए, बल्कि ईरानी सेना के कई प्रमुखों और कमांडरों के अलावा परमाणु वैज्ञानिकों को भी गंवाना पड़ गया। इस जंग की शुरुआत की इजराइल ने, जिसने 12 से 13 जून की रात ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू कर ईरान को दहला दिया। इस ऑपरेशन के तहत ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर प्री एम्प्टिव हवाई हमले शुरू किए, जिसका मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ताकत को पूरी तरह तबाह कर देना। इस ऑपरेशन में इजराइल ने 200 से ज्यादा फाइटर जेट का इस्तेमाल किया और ईरान के एटमी और सामरिक ठिकानों पर मिसाइलें दागी, जिसमें ईरान के 4 एटमी और 2 सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए। हमले में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के चीफ, 9 बड़े परमाणु वैज्ञानिक और 5 बड़े अफसर मारे गए। इजराइल ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स में ईरान के जिन 4 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, उनमें से कई साइट्स तबाह हो चुके हैं। तेहरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, जो ईरान की राजधानी में है और जो 600 ग्राम तक प्लूटोनियम तक का उत्पादन करने में सक्षम है। नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर, जो ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 250 किलोमीटर दूर है। आशंका है कि इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, जहां पर यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है और जहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। अराक हैवी वाटर रिएक्टर, जहां प्लूटोनियम बनाया जाता है और जिसे आधिकारिक तौर पर IR-40 रिएक्टर के तौर पर जाना जाता है। इजराइल के हमलों का असर केवल तकनीकी सुविधाओं तक सीमित नहीं रहा। इस ऑपरेशन में ईरान की सैन्य और परमाणु नेतृत्व को भी गहरा आघात पहुंचाया है। ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी, IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, IRGC के एरोस्पेस फोर्सेस से कमांडर आमिर अली हाजीजादेह, IRGC वायुसेना ड्रोन यूनिट कमांडर ताहिरपुर, IRGC एयरफोर्स के यूनिट कमांडर दाऊद शेखियन, खत्म अल अंबिया सेंट्रल मुख्यालय के प्रमुख गुलाम अली राशिद, ईरान परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी, डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च के संगठन के प्रमुख जनरल रेजा मोजाफरिनिया शामिल है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।